जिला चिकित्सालय में आयोजित 100 दिवसीय निक्षय अभियान में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल हुए शामिल। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल कटनी जिले के अल्प प्रवास पर रहे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल सड़क मार्ग से प्रातः कटनी पहुंचे। वे यहां जिला चिकित्सालय कटनी में आयोजित 100 दिवसीय निक्षय अभियान अंतर्गत टीबी चैंपियन, निक्षय मित्र एवं सहयोगी संस्थाओं के सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की। अभियान के अंतर्गत टीबी, निक्षय मित्र एवं सहयोगी संस्थाओं का सम्मान किट का वितरण किया। इस अवसर पर बड़वाड़ा विधायक धीरेन्द्र सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक टंडन, राम रतन पायल, पीताम्बर टोपनानी, कलेक्टर दिलीप यादव, एसपी अभिजीत रंजन, सीएमएचओ डॉक्टर आर.के. आठवा, सिविल सर्जन डॉक्टर यशवंत वर्मा सहित अन्य की उपस्थित रही। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट RPKP इंडिया न्यूज कटनी। आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा जो निश्चय अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय जन नेता और इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी हमारे इस कार्यक्रम के बीच में है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज के कार्यक्रम में हमारे बड़वाड़ा क्षेत्र के यशस्वी विधायक श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह जी, इस जिले के सम्मानित कलेक्टर, चिकित्सक क्षेत्र से लोग हों चाहे हमारे सामाजिक क्षेत्र से हो। मैं केवल आपको एक चीज बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमारे बीच राजेंद्र जी भाई साहब है, वो पूरा विषय रखेंगे। जब तक निश्चय अभियान हमारा सफल नहीं होगा, हमारी जन भागीदारी, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जब तक उसमें उसकी भागीदारी सहमत नहीं होगी, तब तक ये अभियान हमारा सफल नहीं हो सकता। प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग यहाँ पर होते हैं। निक्षय मित्र इन्होंने ये मेरा उठाया है कि 6 महीने तक पोषण आहार हम 6 रोगियों को देंगे। निक्षय मित्र बनने का जो आह्वान प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का है, उसका आगे बढ़ के आपने स्थापित किया है। और कई टीवी चैंपियन भी यहाँ पर अवार्ड दिया है। तो हम कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता है, ये उन्होंने साबित किया है। क्योंकि उनको हुआ, उनकी जांच हुई, उनको सरकारी मदद 1000 रुपये प्रति महीने दी गई पोषण आहार के लिए। राज्य से उनको पोषण आहार के लिए हर महीने 1000 इसलिए दिया जाता है कि जो जरूरी पोषण है वो खरीद के उसको ले सकें। लेकिन उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि समाज के लोग आगे आए कि टीबी जानलेवा नहीं है। यदि टीबी रोगी को हम लोग मदद करने के लिए सेंसिटाइज हो जाएंगे, संवेदनशील हो जाएंगे, तो टीबी को मुक्त कराया जा सकता है, टीबी उन्मूलन किया जा सकता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जैसे हर क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि देश को दी है, उसी प्रकार से उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान मिशन को लॉन्च किया है। आपको आश्चर्य होगा कि जब सीएम कॉन्क्लेव होता है तो 3 महीने में मोदी जी करते हैं 2 दिन के लिए। उसमें सारे मुख्यमंत्री जी के साथ साथ जो डिप्टी सीएम है वो भी उसमें रहते हैं और 2 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हैं। तो जो महत्वपूर्ण एजेंडे पे चर्चा होती है उसमें एक एजेंडा होता है टीबी मुक्त भारत अभियान में कौन से राज्य ने क्या काम किया, कितने निक्षय मित्र बनाए, कितनी जांच की। और जो सर्वे हुआ है कि यदि किसी जिले में डेथ रेट 3% से ज्यादा है, 3% से ज्यादा है, उसको उन्होंने अभियान में शामिल किया है, टीबी मुक्त भारत अभियान में, जिसमें कटनी जिला पर है। इसका मतलब कि 100 रोगी हैं तो 3 लोगों से ज्यादा की डेथ हुई है, यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है। तो पूरे देश में 350-400 जिले हैं और हमारे मध्य प्रदेश में 23 जिले हैं। 23 जिलों में एक जिला कटनी भी है, जिसमें मिशन के रूप में स्क्रीनिंग हो रही है। अब कटनी में पूरे मध्य प्रदेश में स्क्रीनिंग 72 लाख की हो रही है।
72 लाख में 20 लाख एक महीने में हुआ है। 7 दिसंबर को शुरू हुआ है और आज 9 जनवरी, 100 दिन चलेगा, मार्च तक चलेगा, 24 मार्च तक ये मिशन है। 100 दिन का महाअभियान, टीबी की स्क्रीनिंग होगी, लक्ष्य मुक्त बनाने का कारण होगा और इसमें सारे लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे। 72 लाख लोगों की मध्य प्रदेश में जांच होगी। 72 लाख में 20 लाख हुआ है अभी, मतलब इसका मतलब कि हम 1/3 समय बीता है तो 1/3 जांच में हमने कर ली है। एक्सरे भी किया, नैट भी किया, तो सब होता है। बलगम उसकी जांच होती है और फेफड़े की एक्सरे से होता है। ये जांच से कन्फर्म हो जाता है कि इसको टीबी है। स्क्रीनिंग के बाद यदि कोई खांसा हुआ आदमी है, कमजोर है, तो समझ में आ जाता है इसको टीबी हो सकता है। एक्सरे होगा, एक्सरे के बाद और कंफर्म करने के लिए उसका उसकी जांच करो। टीबी लाइलाज नहीं है और हम सबको पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए उसको दिया है। अरे तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको मरीज दिखा होगा तो उसने कहा कि ये चल रहा है। उसके माता पिता को मैं अभिनंदन करता हूँ कि ये तो बच्ची में संस्कार वही लोग डाले होंगे। उन्होंने कहा होगा चलो इसका पुण्य जो है हमारी बच्ची को मिले। उस बच्ची की माँ का देहांत हुआ था, उससे मौत हुई, उसके बाद कहाँ है वो बच्ची? इसके लिए जोरदार ताली बजाइए। इसके पिताजी कहाँ हैं? पिताजी हैं? ठीक है, आगे जाओ। भारत सरकार का विशेष अभियान टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 100 दिन का कार्यक्रम स्क्रीनिंग से लेके और निक्षय मित्र बनाने से लेके और उनके तमाम प्रकार की जांच हो सके, इसके लिए 7 दिसंबर को हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने इस अभियान की शुरुआत की है पूरे देश में। और उसमें मध्य प्रदेश में 23 जिलों में जो ज़्यादा टीबी से प्रभावित ज़िले हैं, जहां पर डेथ रेट 3% से ज़्यादा है, उसमें कटनी जिला भी है। ये जो अभियान शुरू हुआ है उसके 30 दिन पूरे हो गए हैं लगभग। उस 30 दिनों में 20 लाख लोगों की जांच हुई है। 20 लाख लोगों में लगभग 4000 नए टीबी के मरीज पाए गए हैं और लगभग इतने ही निक्षय मित्र बनाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है। निक्षय मित्र का मतलब ये होता है कि जो 6 रोगी है उसको 600 रुपये का फूड बास्केट बना के देने का जो संकल्प लेता है 6 महीने तक, उसको निक्षय मित्र कहते हैं। और टीबी के इलाज में दवाई के साथ साथ पोषण आहार का विशेष महत्व होता है। तो ये जो फूड बास्केट है इसमें वो पोषण है जिसके आधार कैसे उसके लंग्स पकड़े जाएंगे? इसमें जो आवश्यक जांचें हैं वो हो रही हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी सीट नहीं है सर, मेरा कहना है पूरी सीट ही नहीं है, फिल्म नहीं है, फिल्म नहीं है, वो मैं बात करूँगा क्योंकि यहाँ पे आप ये बात कर रहे हैं, इसके पहले ऐसी बात कोई बात नहीं। एक नया वायरस की बात चल रही है। वायरस आया है HMPV, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार किस तरह से तैयार है? पूरी तरह से अलर्ट है और भारत सरकार की एडवाइजरी आ चुकी है हमें क्या प्रिकॉशन रखने हैं। अभी कोई बहुत परेशान होने की और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमको अलर्ट रहना है। हमें आइसोलेशन वार्ड हमारे बने हुए हैं कोविड के समय में, उसमें उसको एक बार ठीक ठाक से देखने का निर्देश हो गया है। जो वो ऑक्सीजन वाले जो कंसनट्रेटर हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में हर जगह उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर्स हैं, उन सबको एक बार ठीक करने के निर्देश हो गए हैं। लेकिन किसी भी प्रकार के पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। गड्डी जिले में फंसने के बाद फिर उससे ठीक हो जाते हैं, उनको टीबी चैंपियन कहा है प्रधानमंत्री जी ने। तो टीबी चैंपियन को भी हमने सर्टिफिकेट दिया। जो निक्षय मित्र बने हैं जिसमें 7 साल की एक बच्ची है और एक 14 साल की बच्ची है, 13 साल की, वो निक्षय मित्र वो भी बने हैं, उनको भी हमने सम्मानित किया है। और जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और नर्सिंग होम्स हैं, उन्होंने निःशुल्क इनकी जांच की है, एक्सरे किया है फेफड़ों की और स्पूटम की। 2 प्रकार की जांच होती है, एक ये इसकी होती है स्पूटम जिसको हम खखार कहते हैं, बलगम, और एक होता फेफड़े का। तो निःशुल्क जिन लोगों ने जांच की है
उनको भी हमने सम्मानित किया है। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छी योजना लॉन्च हुई है, जिसमें इन 100 दिनों में टीबी उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता हम लोग प्राप्त करेंगे। मंत्री, टीबी की जांच के लिए एक्सरे की जो शीट होती है वो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि कटनी जिले में मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड में देने के टेंडर हो गए हैं। 15 दिन के अंदर वो टेंडर रिसीव हो जाएंगे और उसके बाद किस तरह से निजी पूंजी निवेश का माहौल पूरे देश में और मध्य प्रदेश में है, तो मेडिकल के क्षेत्र में भी निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए 13 जिलों में टेंडर हुए हैं। उसमें कटनी जिला भी शामिल है और इसमें निःशुल्क ज़मीन हम देंगे इन्वेस्टर को, 25 एकड़ की ज़मीन देंगे और उसमें वो आके और अपना मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और जब तक उनका मेडिकल कॉलेज का अस्पताल नहीं बनेगा तब तक हमारे जिला अस्पताल उससे संबंध रहेगा। तो यहाँ पर उनके जो स्टूडेंट्स होंगे वो आके यहाँ पर अपना JRशिप और जो SRशिप करना है वो करेंगे और जब उनका खुद का अस्पताल बन जाएगा तो फिर अपने अस्पताल में काम करेंगे।